अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फलक की छोटी सी दुनिया में, एक नए दिन एक नई मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, मैं हूँ अपने किचन में और तैयारी कर रही हूँ प्याज काटे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि मेरे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको पीस लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। तब तक मैं इसे पीस लेती हूँ, क्योंकि वो जो भी लाएंगे तो फिर जब ये पिसा हुआ होगा तो फटाफट बन जाएगा, आसानी होती है। इसको पीस के अगर हम रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे काम में आसानी हो जाती है। तो लहसुन अदरक का मतलब लहसुन अदरक तो है उसका पेस्ट तो है, लेकिन प्याज का पेस्ट जो था ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने कल भी यूज़ किया, परसों भी यूज़ किया और काफ़ी दिन से मैंने पीसा भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इस टाइम अभी फ्री का टाइम है तो पीस देते हैं। तो वो मार्केट गए पहले, तो वो कहने लगे पहले मुझे चाय बना के पिलाओ, क्योंकि मैं बिना चाय पिए जाऊंगा नहीं। तो मैंने सोचा चलो पहले चाय बना के पिला देते हैं आपको। तो उन्हें पहले चाय बना के पिलाई, हमने भी पी, और अब वो चले गए ना, हम आ गए किचन में। तो हमने कहा जब तक वो आएंगे ये पिस जाएगा हमारा। क्योंकि प्याज पीसना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ये रुलाती बहुत है यार, बहुत रुलाती है। इतना तो मुझे कोई भी नहीं रुलाता जितना ही मुझे ये प्याज रुलाती है काटते हुए। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी प्याज नहीं काटती थी, मुझे कटी कटाई मिल जाती थी, मेरी बहनें काट देती थी और मैं पीस दिया करती थी ना, पीसा भी नहीं करा करी थी। मतलब मेरी बहन पीस के देती थी और वही काटती थी, क्योंकि मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा लगती है प्याज। लेकिन ये है ना कि शादी के बाद सारे काम खुद करना पड़ते हैं आपको। तो हमने सोचा चलो, कूड़ा देखिए कितना हो जाता है, ज़रा सा भी काम करो पहले कूड़ा हो जाता है, और प्याज का कूड़ा फैलता भी बहुत है। तो मैं तो यहाँ खड़ी हूँ इसलिए मतलब ऐसे मैं छील रही हूँ, वरना अगर मैं पंखे में बैठ के काटती हूँ तो एक बॉल में पहले पानी रखती हूँ, ताकि प्याज की छिलके इधर उधर उड़े ना, वरना उड़ जाते हैं। ये देखिए प्याज हमने छील ली है, और इसमें भी देखिए बकेट में भी कितना ज्यादा कूड़ा है, इसको भी मुझे साफ करना है, ये भी गंदी हो गई है। अब देखो वो मार्केट गए हैं, क्या लाते हैं सब्जी, जो भी लाएंगे फिलहाल बन जाएगा। देखो क्या लाते हैं। बाप रे बाप, आंखों में लग गई बहुत तेज। गाइस, कोई नहीं रुलाता मुझे, लेकिन ये प्याज मुझे रुला देती है बहुत ज्यादा। तो गाइस ये देखिएगा, हमने इसको धो भी लिया है अच्छे से साफ करके। अब हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं जल्दी से। हमने पानी डाला नहीं, हमने ऐसे ही डाल दी। तो ये देखिए गाइस, मैंने पीस दिया है ये। अब इसे एक डब्बे में कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है, चल जाएगा कम से कम 2-3 बार। तो गाइस हमने पीस लिया है, अब इसे मिक्सी को भी समेट कर रख देते हैं। इसको कर देंगे किसी डब्बे में, तो हम डब्बा लेकर आते हैं। तो देखिए लहसुन अदरक तो है, लेकिन प्याज नहीं थी, प्याज खत्म हो गई थी। तो ये तो अभी अच्छा खासी है, तो इसको कर देते हैं इस छोटे वाले बाउल में। और प्याज कर देते हैं इसमें।
यहाँ। और ये देखिए प्याज में भी कितना सारा कूड़ा है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कूड़ा हो गया है। इसको भी साफ कर लेते हैं। प्याज भी खत्म हो गई है, आएगी अब। चलो हो सकता है, गए तो है सब्जी मंडी, हो सकता है ले आए। अब पापा उठ गए हैं, उनको चाय दे देते हैं, क्योंकि वो भी घर पे ही है ना, क्योंकि अभी उनकी छुट्टियां चल रही हैं तो वो घर पे ही हैं, तो उन्हें भी चाय दे देते हैं। क्योंकि हमने बनाई तो थी लेकिन वो सो रहे थे उस टाइम, तो हमने दी नहीं थी। ये लेकर भी गए थे वापस, लेकिन नहीं ले आए क्योंकि वो सो रहे थे, तो उन्होंने उठाया नहीं, बोले बाद में पी लेंगे। तो अब वो उठ गए हैं, पहले हम उन्हें चाय दे देते हैं, फिर वो नमाज पढ़ेंगे, नमाज को चले जाएंगे, तो हम चाय दे देते हैं। फिर हम धो लेंगे बर्तन, जब तक ये आएंगे हमारे बर्तन भी धो जाएंगे, फिर सब्जी बना रह जाएगी। अब देखो क्या लाते हैं, तो वही पन्ने रख देंगे। ज्यादा तेज गैस कर दो, ये तो स्टील की पतीली है ना, तो ये जलने लगती है और फिर ये साफ नहीं होती है। और वैसे भी मुझे लग रहा है इसका स्टील जो है ना कुछ अच्छा नहीं है, वरना इतनी जल्दी कहाँ जलती है। तो चाय हो गई है गरम। इसको रखते हैं यहाँ, चाय देकर आते हैं, मोटर खोल कर आते हैं। कचरा भी डाल देती हूँ इसमें पॉलिथीन में सारा। मैं ऐसे ही पॉलिथीन में रखती रहती हूँ कचरा। कूड़े वाले होते हैं, आते हैं तो ऐसे ही थैली उठ के पड़ जाती है। ये डस्टबिन नहीं लेके जाना पड़ता है, डस्टबिन लेके जाओ तो अच्छा नहीं लगता, ये वैसे करके ले जाते हैं वो और डाल देते हैं। तो दोस्तों मेरे बर्तन जो है धुल चुके हैं। ये देखिए मैंने बर्तन जो है यहाँ लगा लिए। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि मतलब मेरे घर में बर्तन का टोकरा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे घर में बर्तन का टोकरा नहीं है। बर्तनों का टोकरा मेरा था, लेकिन वो प्लास्टिक का था तो टूट गया। अब मुझे मार्केट जाने को नहीं मिल रहा है, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरे बर्तन का टोकरा आया भी नहीं है। तो मैं सारे बर्तन फ्लोर पे यहाँ रख देती हूँ। और मुझे ये जल्दी समेटना भी पड़ते हैं कि जल्दी से समेट दो, क्योंकि और काम करना, अगर हम और काम करेंगे तो बर्तन हमारे दोबारा गंदे हो जाएंगे। तो मैं इन्हें समेट भी जल्दी देती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ बर्तनों का टोकरा ले आऊँ जाके मार्केट, मुझे यहीं फ्लोर पे रखना पड़ते हैं। अब वही बात है ना, मैं अकेली जा ही नहीं पाती हूँ, और फिर है ना ऐसा भी ना, घर से निकल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं ना कि घर में घिरे रहो। मार्केट से अगर कुछ भी लाना हो तो जाने को ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस मेरी लापरवाही की वजह से अभी तक बर्तन का टोकरा नहीं आया, लेकिन मैं ले आऊँगी। अभी तो मैं फिलहाल नहीं रख देती हूँ, मैं इसे जल्दी से समेट भी देती हूँ। या फिर अगर मतलब समेट देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम चलते हैं छत पर, घूम के आते हैं। तो गाइस हमने बर्तन समेट दिए, अब हम चलते हैं छत पर। तो चलिए आप भी चलिए। थोड़ा सा पानी भी ले लेते हैं, सोच रहा है थोड़ा सा पानी ले लें ताकि पेड़ों में डाल लेंगे। गेट को करते हैं बंद। तो चलते हैं। वैसे मैंने डाल दिया था ऊपर सुबह में, मतलब ऊपर पानी आके, लेकिन थोड़ा सा और ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। था तो थोड़ा सा ही। आज हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। सामने वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं।
ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं। सांस बहुत फूलती है ऊपर आओ तो। और मुझसे बाल्टी दोस्त तो आती नहीं है ऊपर, वरना मैं बाल्टी भर के लाऊं और डाल दूं पेड़ों में पानी, लेकिन बाल्टी मुझसे आती नहीं है। बाल्टी तो ये सुबह में मेरे हस्बैंड रख देते हैं, मैं आके डाल देती हूँ पानी। आज शाम के टाइम ऐसा कोरा कोरा सा हो रहा दिखा सब, लेकिन आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही गर्म रहा। ऐसा लग रहा है आज वापस गर्मी आ गई दोबारा लौट के। मैंने आज फिर से अपने नेल्स पे मेहंदी रखी थी, क्योंकि अच्छे लगते हैं मुझे। तो अच्छे लगते हैं ना ऐसे नेल्स, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैं नेल पेंट नहीं लगाती ना, तो मैं जल्दी जल्दी मेहंदी रखती रहती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है। अल्लाह, कितने दिन हो गए अभी तक इनके घर का काम नहीं निपटा है। वहाँ देखिए गाइस, वहाँ पर ना खेतों में वो कहते हैं ना हल चलते हैं, वो हो रहा है वहाँ पर। सफाई हो रही है, खेतों की हल चल रहे हैं, ताकि मतलब पालक उलक जो है ना ये शायद लगाएंगे, या कोई और सब्जी ला, मुझे मालूम तो नहीं क्या लगाएंगे, लेकिन हाँ वो हो रहा है वहाँ पे। अच्छा लग रहा है, बड़ी मेहनत का काम है ना इन लोगों का, बेचारों का, बहुत मेहनत करते हैं। और हम लोग तो हैं फिर भी नखरे दिखाते हैं सब्ज़ी खाने में कि ये अच्छी नहीं आ रही, वो नहीं अच्छी आ रही। और वैसे सही बात है, सब्ज़ी अच्छी आ भी नहीं रही हैं। सब्ज़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब आने लगी, पहले जैसी वो बात ही नहीं रही, क्योंकि फसलें भी तो 3-3 4-4 हो रही हैं हर चीज़ की, तो कहाँ से मज़ा रहेगा किसी चीज़ में भी, तो वो बात ही नहीं आती है। आज मेरी बाजी का फ़ोन आया था, तो मैं उस टाइम किचन में थी, खाना बना रही थी, तो मुझे आवाज़ ही नहीं आई थी। जब मैंने जाकर देखा तो 2 कॉलें थी उनकी, तो मैंने उनको कॉल करी। तो वो उन्होंने बनाया था पालक की भुजिया और चावल के चीले। मैं बहुत शौक से खाती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि बाजी बनाती थी हमेशा। फिर उसके बाद मैंने भी उनसे सीख लिया था बनाने के लिए, तो मैं भी बनाने लगी थी। लेकिन अब जब से शादी हुई है, जब से बना ही नहीं पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शौक ही नहीं है खाने का, उन्हें अच्छे ही नहीं लगते। अगर कभी बना भी लूँ तो वो नहीं खाते हैं, वो ये कहते हैं कि चूल्हे पे अच्छे लगते हैं। अब भैया चूल्हे पे मुझे बनाना नहीं आते, कैसे बनते हैं वो? तो चूल्हे पे तो मेरी बाजी ही बनाती हैं, मुझे नहीं बनते, मुझसे नहीं बनते बिल्कुल भी चूल्हे पे। खैर कोशिश करूँगी अब की सर्दियों में चूल्हा जलाने की, तो बनाऊँगी तो आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि इतनी ढेर सारी लकड़ियाँ रखी हैं आपकी सर्दियों में, ये है तुम छत पे चूल्हा जला लेना और खाना बनाना आराम से। लेकिन यार बर्तन बहुत काले होते हैं, फिर बर्तन धोने में बड़ा टाइम लगता है और हाथ भी काले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बस ये है कि हाँ, सब्ज़ी जो है हम अपने गैस पे बना लें और रोटी जो है चूल्हे पे बना लें, तो वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धुआं भी तो बहुत लगता है, रोटी बनाने से पहले तो हम ज़्यादा रोएंगे बैठ के, हमें धुआं इतना लगता है आंखों में हमारी। हमारी मम्मी तो बना लेती थी, हमारी बाजी भी बना लेती, आज भी वो सर्दियों में अपनी छत पर जो है वो चूल्हा जलाती हैं और बना लेती हैं। बड़ा मज़ा आता है वैसे, ज़्यादा लोग हों तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है चूल्हे की रोटी खाने में, चूल्हे की सब्ज़ी खाने में। आता तो बहुत मज़ा है, लेकिन मेहनत भी बहुत है। गैस पे तो हमने लिया, फटाफट लिया, चढ़ा दिया। आजकल सारे काम ईजी हो गए हैं, फिर भी औरतें कहती हैं हम बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं। लेकिन हाँ, वो बात तो सही है, वैसे तो सारे काम ईजी हो गए, लेकिन और ज़्यादा काम बढ़ गए सफाई सुथराई के, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो तो इतने हो गए कि दिन भर अगर सफाई करते रहो तो वो भी कम है। आए नहीं ये भी हमारे हस्बैंड मार्केट से। भीड़ भी तो होती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस टाइम तो और ज़्यादा भीड़ होती है शाम के टाइम। ये अभी आए नहीं है। अरे आ गए, आ गए, चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या लाए हैं। जो भी लाए हैं फ़िलहाल बनाना तो है, तो चलिए नीचे चलते हैं। आज मैंने कपड़े यहीं डाल दिए थे सारे, आज मैं छत पे गई नहीं थी दोपहर में, क्योंकि बहुत तेज़ की धूप होती है। तो चलिए नीचे चलते हैं हम अपने किचन में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने किचन में, और मेरे हस्बैंड जो है मार्केट से आ गए हैं, तो मैं बताती हूँ वो आपको क्या लेकर आए हैं। तो ये देखिएगा, वो लेकर आए हैं ये मछली। तो मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, और हमें तल के खानी है। तो अब हम इसे जा रहे हैं फ्राई करने के लिए। तो आप देखिए हम कैसे फ्राई करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें भी, मसाले वसाले भी मैंने देखिए आप सब निकाल के रखी है, पहले से रेडी कर लिए मैंने। अब जब ये तेल गरम हो जाएगा तो हम इसको एक एक करके इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे।
आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं इसको डाल देती हूँ इसके अंदर। मैं इसी तरह से सब फ्राई कर लूंगी। तो दोस्तों देखिए हमारी सब्जी जो है बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है और रोटी भी मेरी तैयार हो चुकी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।